Bhargav. Today we are going to start Unit 4 of Block 4 MPCE 022, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. Before I start, I would like to request you guys to subscribe to my channel, like this video and share to maximum students. So let us start with this topic, methods of evaluation. This is the last unit of this whole subject. So after finishing this unit we will be done with this subject, and let us proceed. This is the first part, so we are going to cover this evaluation section. So first of all, जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ये जानना है कि इवेल्युएशन होता क्या है और क्यों इवेल्युएशन ज़रूरी है. एक्चुअली इवेल्युएशन ज़रूरी है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल था, कितना इफ़ेक्टिव था, उसका कितना असर हुआ जिस रीज़न से हमने वो एक्टिविटीज़ प्लान की थी. सो इसका बहुत हेल्प होता है. सो दैट इज़ वाई जो इवेल्युएशन होता है हमें ये बता देता है कि हमारा जो जितना भी हमने प्रोग्राम या एक्टिविटीज़ रखी हैं बच्चों की स्किल्स को एनहांस करने के लिए, उनमें कितना असर पड़ा है इस चीज़ का और कितना मीनिंगफुल था. सो लेट अस नो अबाउट इवेल्युएशन. सो इवेल्युएशन गिव्स अस फीडबैक फॉर रिफ्लेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोग्राम. तो हमें बेसिकली एक फीडबैक मिल जाता है, जैसे कि आपने कोई परफॉर्मेंस किया स्टेज पे एंड बाकी लोग आके आपको बोलते हैं आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था एंड ऑल. सो वो क्या है, वो फीडबैक है. दैट इज आप इवेलुएट कर सकते हैं कि आपने क्या, और कोई एक्सपर्ट आके आपको ये भी बता सकता है आपका ये स्टेप थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, है ना. सो वो इवेल्युएशन का ही पार्ट होता है जहाँ हमें ये पता चलता है हम कहाँ गलत है और कहाँ सही है. तो इवेल्युएशन का मतलब होता है अपने प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को जानना, या हमारी परफॉर्मेंस की, और हमने जो भी गोल डिसाइड किया था उसको वो फुलफिल करता है कि नहीं करता है. ऐसा तो नहीं हमने किया तो बहुत अच्छा लेकिन वो नहीं अचीव कर पाया जिस वजह से हमने वो प्रोग्राम प्लान किया था. सो वेबस्टर डिक्शनरी में एवेल्युएशन की डेफिनेशन है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है ये एक ऐसा एक्ट है और रिजल्ट है जो एग्जामिन करता है या फिर जज करता है किसी भी चीज़ की वर्थ, कि क्या उसकी वर्थ है या वो क्वालिटी कैसी थी, उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, यानी इंपॉर्टेंस क्या थी, वो कितना डिग्री तक इफेक्टिव रहा है. ये वेबस्टर की डिक्शनरी इवेल्युएशन की डेफिनेशन को बताती है. सो हम किस लिए करते हैं इवेल्युएशन? बेसिकली हम इवेल्युएशन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम आगे जाके वो एक्टिविटी फिर से करें, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो वो हम कर सकें, उसको करेक्ट कर सकें, उसमें कुछ चेंज करना है तो वो चेंज कर सकें. बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जब हम इवेल्युएट करते हैं चीज़ें. जैसे कि आपसे कोई सामान खरीदते हैं तो आपसे फीडबैक मांगा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो एक तरह का इवेल्युएशन ही किया जा रहा होता है. सो स्कूल काउंसलर जो हैं जब इवेल्युएशन करते हैं तो वो ये पता लगा लेते हैं कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना हुआ, क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था इवेंट, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जब आप प्रोग्राम कर रहे थे. क्योंकि एक्चुअली जब आप करते हैं प्रोग्राम तब आपको एक्चुअली पता चलता है कि प्रोग्राम कितना इफेक्टिव था. ये हेल्प करता है काउंसलर को गाइड करने में कि कैसे प्रोग्राम को अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली चलाना है. Now coming to purpose of evaluation, again if you will see here it has got pink highlight. That means आपको ये तैयार अच्छे से करना है. इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, और बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल पे ही ये चीज़ें देखें. आज मुझे पता चला अनफॉर्चुनेटली कि मेरे वीडियोस किसी वेबसाइट पे भी चोरी करके लगाए जा रहे हैं. दिस इज़ वेरी अनएथिकल. मैं मेहनत करती हूँ, फ़ायदा कोई और उठा रहा है. तो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा कॉन्शियस रहें और मेरे चैनल पे ही आके इन वीडियोस को वॉच करें सो दैट मेरी मेहनत बेकार ना जाए. बहुत सारी चीज़ें वो लोग कट करके डालते हैं वेबसाइट में सो दैट आप मिस भी कर जाएंगे बहुत सारी चीज़ें. तो बेटर आइडिया इज़ आप मेरी साइट पे आके देखें, मेरे चैनल पे आके देखें, तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. वैक, रायन एंड पॉडीवेंट ने 1993 में मेन पर्पस बताया था इवेल्युएशन का. उन्होंने बताया था हम एक अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हैं कि हमने जो गाइडेंस सर्विसेज दी है वो किस तरह से यूटिलाइज की गई है, कहाँ कहाँ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने बताया. तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए इवेल्युएशन का, कि क्या टू फाइंड द नीड एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटी. क्या ज़रूरत थी उस प्रोग्राम की, क्या हमें वाकई ये प्रोग्राम करना चाहिए था और कितना मीनिंगफुल रहा. ये हमारा पर्पस होना चाहिए इवेल्युएशन का.
हाँ कि वो कितना मीनिंगफुल था हमारा प्रोग्राम। सेकंड, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना, ये इवेलुएशन का पर्पस होना चाहिए कि हमें पता चले कहाँ कहाँ कमी रह गई, सो दैट हम उसको ठीक कर सके। एंड देन ये भी एसेस करने में हेल्प करेगा कि कितना लोग जिसके ऊपर जिस जो टारगेट ग्रुप जिसे कहते हैं, जिनके वजह से हमने ये प्रोग्राम बनाया था, वो कितने सेटिस्फाइड है इस तरह की सर्विस से। इससे इससे भी हमें हेल्प मिलेगी कि उनको और क्या क्या चीज़ों की कमी रह गई या उनको और क्या क्या चीज़ें चाह रहे थे वो। एंड जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए भी कि क्या हम इस ग्रुप के ऊपर और भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें एफर्ट्स डाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ कमी छोड़ दी उसमें। इसके लिए भी ये भी पर्पस होता है इवैल्यूएशन का। एंड ये भी कि हमने जो डिज़ायर्ड चेंजेस हम चाहते थे स्टूडेंट्स में, हम टारगेट ग्रुप में जो भी चेंजेस चाहते थे, क्या उसमें कितनी प्रोग्रेस आई है, क्या उसमें फ़ायदा हुआ है हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम से। एंड एक बेस लाइन बनाने में भी ये हेल्प करता है कि हमें कैसे रिमीडियल एक्शंस करने हैं, कैसे आगे जो एफर्ट करेंगे उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम असिस्ट भी कर सकते हैं काउंसलर्स को, टीचर्स को इस चीज़ में। जब ये एवेलुएशन है, इसका पर्पज़ ये भी होता है कि जितने भी टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनको हम असिस्ट करता है ये असेस करने के लिए कि कितना बजट हमने यूज़ किया और कितने बजट की रिक्वायरमेंट है, या फिर क्या बजट को जो पैसा था उसको बचाया भी जा सकता था, क्या हम कम रिसोर्सेज में भी इतने इफेक्टिव प्रोग्राम बना सकते थे। तो इवैल्यूएशन में ये सारी चीज़ें भी, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें चाहिए या फिर कितनी फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा हमने यूज़ कर लिए, वो सारी चीज़ें इवैल्यूएशन में हमें पता चल जाती है। तो हमें इवैल्यूएशन से उस पूरे एक्टिविटी की क्या वैल्यू थी और कितने रिसोर्सेज यूज़ हुए, किस जो डिसीजन लिया, वो फ्यूचर में वो प्रोग्राम वैसे ही करेंगे या कुछ चेंजेस करेंगे, ये हमें पता चल जाता है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, अगेन एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मेरे इस चैनल के वीडियोस किसी वेबसाइट में चोरी से डाले जा रहे हैं विदाउट माय परमिशन, विच इज़ वेरी अनएथिकल। और उन वीडियोस को मैंने भी देखा है, कुछ चीज़ें मिसिंग भी है उसमें और कट पिट के डाला गया है। तो बेटर आइडिया इज़ यू वॉच थिंग्स ऑन माई चैनल, इधर उधर जाके ना देखें सिंपली बिकॉज इसमें ऐड आते हैं। क्योंकि अगर मैं मेहनत करती हूँ तो उसका मुझे फल मिलना चाहिए, तो ऐड एक तरह से मुझे और मैं जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ उसमें काम आएगा ये फंड। तो इसीलिए इसको लेने में हिचके ना, अदरवाइज मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। Now, before starting this topic, again, I'm requesting to subscribe to my channel and like this video and share to most of the students. Principles of evaluation. Principles should be kept in mind. क्या क्या प्रिंसिपल हैं जो हमें दिमाग में रखना चाहिए जब हम इवेल्युएशन कर रहे हैं। मतलब कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे ना जब इवेल्युएशन करेंगे, ऐसे तो कर नहीं लेंगे। तो कौन से ऐसे हमें ऐसे कौन से प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखना चाहिए। पहला, हमारा गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम इवैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं, हमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत क्या है। दूसरा, जो भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए और वैलिड क्राइटेरिया को रखते हुए ही हमें उसको इवैल्यूएशन आगे बढ़ाना चाहिए। देन जो एप्लीकेशंस है इवैल्यूएशन की, उसको जो हम जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करेंगे एवेल्युएशन के लिए, वो हम सही से यूज़ करना जानते हो वाले टूल्स। ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि हमें टूल्स यूज़ करना नहीं आता और हम किसी भी तरीके से आलतू फालतू तरीके से एवेल्युएशन कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगेन, हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं एवेल्युएशन के प्रोसेस में, जैसे कि स्टूडेंट। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो इसकी सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, पीयर ग्रुप हो गया, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट हो गया। तो गाइडेंस प्रोग्राम में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं एवेल्युएशन प्रोसेस में, करना ही चाहिए। एंड प्रॉपर फीडबैक एंड फॉलो अप जब मिलता है तो वो हेल्प करता है गाइडेंस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए। जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन बहुत सही चीज़ होती है। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन मतलब थोड़ा शुरू में करा प्रोग्राम के, अंदर बीच में किया, फिर से बीच में किया, एंड देन लास्ट में किया, लाइक दैट। सो वो हमारी कमजोरियां पकड़ लेता है और प्रॉब्लम्स हमें पता चल जाती है कि प्रोग्राम में कहाँ कहाँ गड़बड़े हैं। अगेन, जब आप इवैल्यूएशन करते हो तो आपके प्रोग्राम बहुत क्रेडिबल हो जाता है। क्रेडिबल मतलब रिलायबल हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि क्या क्या गड़बड़े हैं और वो उतना ही परफेक्ट प्रोग्राम फिर आगे जाके बन जाता है। नाउ आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए?
शर्मा 1993 में कहते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक इवैल्यूएशन में होना चाहिए। पहली बात, किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर जो प्रोग्राम बनाया गया है उसमें और कंट्रीब्यूशन हो सके, ये इंटेंशन होनी चाहिए इवैल्यूएशन की, मतलब हम कुछ और उसको बेहतर बना सके। देन ये डिसीजन ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए, मतलब हम एक डिसाइड कर सकें कि आगे जाके ये किस तरह से प्रोग्राम बनाया जाए, सो दैट जब पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो, स्कूल मैनेजमेंट को इसका फ़ायदा हो कि आगे जाके वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकता है। देन ईडियोग्राफिक एक्टिविटी होती है इवैल्यूएशन, मतलब एक डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर एक्टिविटी है, एंड ये नोमोथेटिक नहीं है, मतलब लॉ गिविंग नहीं है, ये कुछ लॉ नहीं बता रही। इवैल्यूएशन ये नहीं बता रहा कि ऐसा करो वैसा करो, ये सिर्फ इतना बताता है कि प्रोग्राम में कहाँ कमी है, कहाँ ठीक किया जा सकता है, कैसे करना है। नाउ गोल ऑफ इवैल्यूएशन, गोल क्या है? मेन यही होता है कि उस प्रोग्राम या एक्टिविटी की हम वर्थ पता लगाएं, सो दैट सोशल यूटिलिटी बढ़ जाए उसकी, मतलब लोगों के लिए यूज़फुल हो जाए। इसीलिए हम इवैल्यूएशन करते हैं कि जितना इफेक्टिव होगा उतना अच्छा प्रोग्राम है, मतलब उसको रिपीट किया जा सकता है। जो बुरा होगा तो आप उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। इट इज़ कंसर्न्ड विद द फिनोमेना विच हैज़ लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी अक्रॉस टाइम एंड प्लेस। ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के ऊपर, क्योंकि टारगेट ग्रुप को सेट करते हुए बनाते हैं, तो ये कुछ टाइम तक के लिए और कुछ प्लेस के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए ठीक है, सबके लिए नहीं होता। मतलब लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी मतलब पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं होता, कुछ पॉपुलेशन के कुछ पोर्शन के लिए ये प्रोग्राम होते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेते हुए ही बनाते हैं हम ये प्रोग्राम को। सो इवैल्यूएटर का रोल क्या होना चाहिए? इवैल्यूएटर हमेशा एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए, और वो कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करना जानते हो, जिससे वो इस प्रोग्राम को चेक कर सके, अच्छे से इवैल्यूएट कर सके। उनको साउंड नॉलेज होना चाहिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स की, जो स्टैटिस्टिक्स में आप फॉर्मूलेज वगैरह ये सब पढ़ते हैं, एंड देन मेजरमेंट की, साइकोमेट्रिक्स एंड मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों की उनको नॉलेज होनी चाहिए जो भी इवैल्यूएटर है। नाउ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन 3 टाइप्स के होते हैं: formative evaluation, summative evaluation and diagnostic evaluation. Before starting this topic, again I am requesting, please subscribe to my channel and like this video, and do not watch these my videos in other websites. I know yesterday only I got to know that मेरे videos चोरी किए जा रहे हैं और किसी वेबसाइट में डाले जा रहे हैं, which is very unethical. I was not aware, yesterday only I got to know, and this is really unappreciated. एंड प्लीज़ वहाँ से वॉच ना करें, क्योंकि कुछ सेक्शंस उन्होंने कट किए हुए हैं वीडियो के जो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं देगा। सो बेटर आइडिया इज़ टू वॉच थ्रू माय चैनल, जहाँ बिल्कुल जेन्युइन मटेरियल है। नाउ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करेंगे। ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है जब प्रोग्राम एक्टिविटी जब हो रही होती है तब किया जाता है। इवन जैसे बीच में प्रोग्राम के हमने इवैल्यूएशन कर लिया, थोड़ी देर बाद फिर कर लिया, लाइक दैट। एंड एक बार से ज़्यादा बार हम कर सकते हैं जब तक कि वो एक्टिविटी चल रही होती है। ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में हमें पता चल जाता है प्रोग्राम में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। दूसरा होता है समेटिव इवैल्यूएशन, जैसे कि स्कूल्स में होता है ना, ये कुछ कुछ इसी तरह से का है, जो बच्चों के ऊपर किया जाता है, टेस्ट वेस्ट होते हैं। समेटिव होता है जो प्रोग्राम के एंड में किया जाता है, और ये इफेक्टिवनेस कितनी थी उस प्रोग्राम की वो इससे पता चल जाता है हमें, और काउंसलर को ये भी पता चलता है कि प्रोग्राम की वर्थ क्या थी प्रोग्राम के एंड में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? ये कभी भी टाइम, प्रोग्राम जब भी चल रहा है किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं, और जैसे ही कहीं पे कुछ गड़बड़ है आप उसी टाइम पे उसको बता सकते हैं कि दिस पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ है। ये काउंसलर को हेल्प करता है कि इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें एंड प्रोग्राम इमीडिएटली इम्प्रूव हो जाए, उसी टाइम पे हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। नाउ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन, क्या क्या गोल एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए गाइडेंस प्रोग्राम के, सो दैट वो अच्छे से हर एक चीज़ स्टेट कर सके और डिफाइन कर सके टारगेट ग्रुप को। सो पहला, ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। जब भी आप इफेक्टिव अगर इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो पहली चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव था, और जो ऑब्जेक्टिव था क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड, जो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन होता है वो वैलिड है कि नहीं है, जो जिस तरह का भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है, मतलब उसी चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया है वो टेस्ट या टूल, या कुछ और मेजर करने के लिए।
और जो प्रोसेस आप यूज़ करेंगे इवेल्युएशन को रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब जितनी बार भी करो सेम रिजल्ट देगा वो। एंड देन जो भी पर्सन कंडक्ट कर रहा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए इवेल्युएशन प्रोसेस के लिए। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन। क्या क्राइटेरिया रखने चाहिए आपके ध्यान में जब आप इवेल्युएशन कर रहे होते हो? तो क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है, वो प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स हैं या मेजर्स हैं जो आप लेते हैं जब आप इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। तो कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इवेल्युएशन करेंगे? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं इवेल्युएशन, ठीक है। एंड उसके आगे क्या पता होना चाहिए, जो आपकी प्लानिंग की गई है जब आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे होते हैं उसकी, तभी आपको इसका इवेल्युएशन का क्राइटेरिया भी सेट कर लेना चाहिए। मतलब क्या किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप इवेल्युएट करेंगे। इससे क्या होता है, प्रोग्राम इफेक्टिव बनता है और हमें भी हेल्प हो जाती है कि हम कैसे उसको इवेल्युएट करेंगे। सो इवेल्युएशन के टूल कौन से यूज़ करेंगे उसका भी हमें आइडिया लग जाता है। और टूल्स क्या होते हैं, जैसे कि चेकलिस्ट हो गई, इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, क्वेश्चनियर हो गया, रेटिंग स्केल हो गए, ये सारी चीज़ें हैं जो हम एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं इवेल्युएशन के लिए। जो भी डाटा हम ऑब्टेन करते हैं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए, उसको हम चेक करते हैं इसलिए कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसका गोल पूरा हुआ है कि नहीं। समटाइम्स क्या होता है कि गोल्स डायरेक्टली हम देख के ही पता लगा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि क्लास 11th का कोई बच्चे जो अंडर अचीवर्स होते हैं, जो ठीक से मार्क्स नहीं ला रहे हैं, तो गोल हमारा क्या होगा कि उनकी एनहांस कर दें स्टडीज़ में, उनको अचीव एकेडमिक अचीवमेंट के लिए हम उनके ऊपर काम करेंगे, ये हमारा गोल हो गया। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे अचीव कर रहे हैं? कि उनकी अटेंडेंस अच्छी हो जाएगी क्लास में, उनके स्कोर अच्छे होने लगेंगे, उनका एटीट्यूड स्टडीज़ की तरफ चेंज हो जाएगा, टीचर की तरफ चेंज हो जाएगा, है ना। एकेडमिक अचीवमेंट भी दिखाई देगी, है ना। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जब टीचर्स लेंगे तो उसके मार्क्स से पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब इवैल्यूएशन हम करते हैं तो इवैल्यूएशन से पहले हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए कि किस बेसिस पे हम इवैल्यूएशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4 पार्ट 1। इसके भी 3 पार्ट्स में ही मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ज़्यादा डिटेल में बता सकूँ इसलिए मैं पार्ट्स में बनाती हूँ ये वीडियो। सो कीप वॉचिंग, आई होप मेरे वीडियोज़ आपको यूजफुल लगते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट वॉच माई वीडियोज़ फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, since they have cut certain portions of my videos, they would not be any of use। एंड ये अनएथिकल भी है। अनएथिकल प्रैक्टिस को कभी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। मेरी मेहनत कोई और यूज़ कर रहा है, सो विच इज़ नॉट गुड। सो प्लीज़ ऐसा ना करें एंड मुझे सपोर्ट करें इसमें। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट हु दीज पीपल आर एंड इनको कैसे मैं बैन करवा सकती हूँ, इनके ऊपर पेनल्टी लगवा सकती हूँ। तो प्लीज़ वहाँ से ना करें एंड मेरे चैनल को यहीं से वॉच करें। So thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.